नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ, उसके बाद में दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। सहारा इंडिया में निवेशकों का फंसा पैसा वापस दिलाए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। खिरनीबाग रामलीला मैदान पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, बोले निवेशकों का पैसा वापस दिलाया जाए। सायांपुर में मनाया गया विश्व दिव्यांग दिवस। कार्यक्रम में शामिल हुए सपा निवर्तमान जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने दिव्यांगों को कंबल और वैसाखी का वितरण किया। सदर तहसील में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। कई समस्याओं का मौके पर ही कराया निस्तारण। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धूमधाम से मनाई गई 138वीं जयंती। एसपी कॉलेज में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सायांपुर में विद्युत कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन भी रहा जारी। कर्मचारियों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए किया हवन। कर्मचारी बोले सरकार की बुद्धि भ्रष्ट होने से बनाई जाती हैं दमनकारी नीतियां। और तिलहर संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादी हुए निराश। 48 में से महज 3 समस्याओं का ही हो सका निस्तारण। एसडीएम राशि कृष्णा फरियादियों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंची थी, लेकिन ज्यादातर अधिकारी रहे नदारद। सहारा इंडिया से निवेशकों का पैसा वापस दिलाए जाने की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खिरनीबाग रामलीला मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार यादव ने कहा कि सहारा इंडिया में निवेशकों का करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, जिसे वापस दिलाया जाए। उनका कहना है कि कंपनी की विभिन्न शाखाओं में जिले के लोगों का पैसा जमा है, जो कि वर्ष 2019 में ही समयावधि पूरा होने के बाद भी अभी तक उन्हें वापस नहीं मिल पाया, जिसे दिलाया जाए। जलालाबाद में मुख्य बाजार के दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा ने गंगा बुक डिपो से सदर मार्केट से होते हुए अश्विनी चौराहे और बरेली रोड तक गली में दोनों ओर दुकानदारों को बताया कि इस गली का डामरीकरण किया जाएगा। इसके लिए आप लोग अपने अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा नगर पालिका उसको बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह आज ददरौल विकासखंड के मधवामई गांव पहुंचे। यहां जन चौपाल लगाकर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं इस मौके पर ग्रामीणों की शिकायतों को सुनकर प्रभावी निस्तारण के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। जन चौपाल के दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी राम शरण द्वारा बेहतर कार्य किए जाने को लेकर उनकी सराहना की और पुरस्कार दिया। तेलहर में एसडीएम राशि कृष्णा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान कुल 48 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिनमें से महज 3 फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण हो सका और शेष फरियादी निराश होकर घर लौट गए। दरअसल कई विभागों के अधिकारी समाधान दिवस से नदारद रहे। सायांपुर में कायस्थ समाज द्वारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान गोष्ठी को संबोधित करते हुए कृपाशंकर सक्सेना ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्यार से राजेंद्र बाबू के नाम से भी पुकारा जाता है। दरअसल वो पेशे से अधिवक्ता भी थे, इसलिए उनके सम्मान में आज के दिन को अधिवक्ता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वो भारत के पहले राष्ट्रपति होने से पहले भारत सरकार में प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर भी आसीन रहे थे। आज सायांपुर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष तनवीर खान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में शामिल हुए दिव्यांगों को कंबल और वैसाखी वितरित की। इस दौरान तनवीर खान ने मौजूदा भाजपा सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में दिव्यांगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती थीं,
और उनका लाभ भी पात्रों को मिलता था। वहीं अब मौजूदा सरकार में पात्र योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हैं और योजना का लाभ लेने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। बीती रात तिलहर में नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मोटरसाइकिल पर सवार निजामुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आनन फानन में घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां से गंभीर हालत होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल अब घायल निजामुद्दीन का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सदर तहसील में भी आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान दोनों ही अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनकर उनके शीघ्र निस्तारण के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए और कई समस्याओं का निस्तारण तत्काल करा भी दिया। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर आज कायस्थ समाज ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर नगर आयुक्त एस.के. सिंह को सौंपा। इस दौरान ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सम्मान में कचहरी प्रांगण में एक उनकी प्रतिमा स्थापित कराई जाए। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज 138वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में किया गया। इस मौके पर एक गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य अतुल कुमार श्रीवास्तव ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला और राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांग्रेस को दखलंदाजी का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतंत्र रूप से काम भी किया। आज पुणे में तहसील समाधान दिवस का आयोजन हुआ। यहाँ फरियादियों की समस्याओं को सुनने के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व त्रिभुवन पहुंचे। इस दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, तो शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। शाहजहांपुर में विद्युत कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। तो वहीं आज कर्मचारियों ने बुद्धिशुद्धि हवन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसके चलते वो नई पॉलिसी बनाकर कर्मचारियों को परेशान कर रही है। वही धरना दे रहे कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित ग्लोरियस माइनॉरिटी पब्लिक स्कूल में आज चित्रकला और क्राफ्ट कला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। चित्रकला प्रतियोगिता में अथर्व अग्नोत्री ने पहला, निकहत अंसारी ने दूसरा और अर्श मंसूरी ने तीसरा स्थान हासिल किया। तो वहीं क्राफ्ट कला प्रतियोगिता में अभय पटेल ने पहला, आराध्या राठौर ने दूसरा और अरिस्बा मंसूरी ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस दौरान छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रबंधक आसिफ अली मंसूरी ने पुरस्कृत भी किया।